गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 6 बुक का नाम है आओ कंप्यूटर सीखे। आज हमारे जो क्लास 3 है उसका जो लास्ट चैप्टर है, जो अध्याय नंबर कौन सा है 6, जिसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसको हम बोलते हैं एआई। ठीक है। इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का परिचय, किन क्षेत्रों के अंदर इनका उपयोग हो सकता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, यानी केवल आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, अध्याय 6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक हमने सीखा, तो अब तक के अध्यायों में हमने कंप्यूटर और उसके विभिन्न उपकरणों के बारे में जाना और समझा। यानी क्लास 3 के अंदर अब तक हमने जितने भी चैप्टर थे उसके अंदर हम कंप्यूटर के विभिन्न भाग थे, उसके विभिन्न उपकरण हैं और कुछ पेंटिंग और रिच टेक्स्ट एडिटर के बारे में जाना था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का परिचय, दूसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई किन क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों महत्वपूर्ण है, यानी आज की दुनिया वर्तमान के अंदर एआई का उपयोग किन क्षेत्रों के अंदर किया जा सकता है, ये क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों के आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बहुत ही रोचक तकनीक है। ये क्या? एक बहुत रोचक तकनीक है जो कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखो बच्चों, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका शॉर्टकट में एआई बोलूँगा, ठीक है। यानी एआई है कंप्यूटर को मनुष्य की तरह सोचने और समझने की क्या क्षमता प्रदान करती है। इसमें कंप्यूटर विचार कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंप्यूटर हैं, वो विचार कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं और नए नए कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मानव करते हैं। यानी जिस प्रकार मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, निष्कर्ष निकाल सकता है, नए नए कार्य कर सकता है, उसी प्रकार यदि कंप्यूटर भी विचार करे, निष्कर्ष निकाले, निर्णय ले, नए नए कार्य करे, तो उसको हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर अगर आपको अपना लाइट चला के दे दे, कुछ कनेक्शन उपलब्ध करवा दे, सिक्योरिटी उपलब्ध करें, बहुत जैसे इंसान है उस प्रकार अगर ये इंसानों का काम कौन करना शुरू हो जाए? कंप्यूटर करना शुरू हो जाए। देखो, सबसे पहले एआई का क्या कार्य कर, एआई क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे भी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या काम कर सकता है। पहला है लर्निंग यानी सीखना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को शिक्षित करने की क्षमता प्रदान करती है, करती है। एआई क्या कार्य कर सकता है? तो सबसे पहला काम है सीखना, लर्निंग। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर को शिक्षित करने की क्षमता प्रदान करता है और ये कंप्यूटर को नई जानकारी सीखने की अनुमति देता है। तो लर्निंग के अंदर क्या होता है? कंप्यूटर जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो कंप्यूटर को सीखने की क्षमता प्रदान करता है और नई नई जानकारी की अनुमति, सीखने की अनुमति देता है। जैसे देखो, ये बच्चों को काम कर रहा है और कंप्यूटर इससे क्या कर रहा है? सीख रहा है। इससे क्या कर रहा है? सीख रहा है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग। अगला है समझना, जिसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। इसमें इसके बाद कंप्यूटर सीखी, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा कम होगी, सीखी हुई जानकारी को समझता है। यानी कंप्यूटर पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या कंप्यूटर पहले सीखता है, फिर सीखी हुई जानकारी है उसको क्या करता है? समझता है। क्या करता है? समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है और समस्या हल करने के लिए इसे प्रयोग कर सकता है। यानी सीखी हुई चीज़ को पहले समझता है, समझने के पश्चात उसका इस्तेमाल समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग कर सकता है। समझने के बाद में वो क्या ले सकता है? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता
कंप्यूटर को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। ये अपने ब्रेन यानी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विभिन्न स्थितियों में सही फैसला कर सकता है। तो जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी निर्णय ले सकता है और परिस्थितियों के अनुसार कोई भी फैसला ले सकता है। तो देखो जो कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, सबसे पहले क्या करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पहले क्या लर्निंग करती है। क्या करता है? लर्निंग यानी सीखती है। सीखने के पश्चात हम उसको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, समझता है। आर्टिफिशियल क्या करता है, समझता है। समझने के बाद में वो क्या लेता है, निर्णय लेता है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा, ठीक है, ये क्या एक तरह का रोबोट है जो निर्णय ले सकता है। क्या ले सकता है, निर्णय, यानी सही और गलत का क्या कर सकता है, फैसला कर सकता है। अब बात करते हैं एआई का उपयोग क्षेत्र, यानी एआई को इस्तेमाल हम किन क्षेत्रों के अंदर कर रहे हैं वर्तमान के अंदर। देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कई क्षेत्रों में प्रयोग हो रही है और हो रही है, जैसे मोबाइल। पहली बात करते हैं मोबाइल। तो मोबाइल में अंदर आपने देखा गूगल असिस्टेंट देखा होगा, एलेक्सा देखा होगा, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट हमारी आवाज़ सुनते हैं और विभिन्न कार्य को पूरा करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो देखो बच्चों, आपने जो एंड्रॉयड मोबाइल है वहाँ पर उसके अंदर आपको तो गूगल असिस्टेंट आता है, जिसके द्वारा आप कोई भी जो आपकी आवाज़ को पहचानता है और आपकी आवाज़ या आपके वॉइस निर्देश के आधार पर मोबाइल के अंदर कोई भी काम कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गूगल असिस्टेंट कहते हैं, जो एंड्रॉयड के अंदर आता है। ठीक है, अगर मोबाइल के अंदर बात करें जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बच्चों गेमिंग के अंदर, खेलों में अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो देखो कई बार बच्चों आप लोग मोबाइल के अंदर लूडो खेलते हो, जिसके अंदर एक तरफ कंप्यूटर होता है और एक तरफ आप होते हैं। उसी प्रकार रोबोट की हेल्प से आप क्या, जैसे चेस खेल रहे हैं, ये बच्चा इसे रोबोट के साथ खेल रहा है, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। अपने खेल के अंदर जो अनुभव है ना, अपने खेल को क्या बेहतर करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अपने खेल के अनुभव है उसको बेहतर बनाने के लिए। अगला रोबोटिक्स के अंदर कुछ रोबोट्स मानव के समान कार्य कर सकते हैं, जैसे बोलना, चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, हाथ मिलाना आदि। जैसे देखो बच्चों, ये किसी कैफे के अंदर है जहाँ पर रोबोट इनके सामान लेके आ रहा है। ठीक है, चेहरे की पहचान, फेस रिकॉग्निशन। देखो मोबाइल फोन को चेहरे की सहायता से अनलॉक करना, आप सबने देखा, जैसे मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आप पासवर्ड का इस्तेमाल, पिन का इस्तेमाल कर सकते हो, पैटर्न का इस्तेमाल। इसके अलावा आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, फेस रिकॉग्निशन, यानी चेहरे के द्वारा भी आप अपने मोबाइल को खोल सकते हो। तो ये भी किसका काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। अगली बात करें स्वचालित वाहन, यानी चालक रहित वाहन। आपने कई बार कई देशों के अंदर वर्तमान के ऐसे वाहन चल रहे हैं जिसके अंदर ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ड्राइवर नहीं होता है। ऐसे वाहन स्वतः ही चालू होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ऐसे वाहन जो स्वतः ही चालू होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार रफ्तार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे ये रहे बच्चों। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑटो सेंसर लगे हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा ये वाहन स्वतः ही चलते हैं। इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है और सिचुएशन के आधार पर इसमें जो इसकी रफ्तार है वो कम और अधिक होती रहती है। और बात करें हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य, रोगियों की जांच करने, देख रेख, दवाइयों की खोज एवं दवाइयों को बनाने में एआई काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ देखो रोबोट की मदद से दांतों को क्या करवाया जाए, ऑपरेशन दांतों की क्या करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी रोबोट की मदद से या एआई की मदद से आप काफ़ी हेल्प कारगर साबित हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई क्यों महत्वपूर्ण है, देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हमारे काम को आसान और तेज बनाया जा सकता है, यानी एआई की मदद से हम हमारे काम को आसान और तेज बना सकते हैं।
इसमें नए नए विकल्प और समाधान निकालने में मदद मिलती है। अगर आपको नए नए विकल्प खोज करनी है, समाधान निकालना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक रोचक तकनीक है जो हमारे मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकती है। थोड़ा ठीक है ना, कर सकती है। ये एक नई और रोचक दुनिया की ओर हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने इसमें आज इस अध्याय में हमने क्या जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे कार्य करती है और इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। ठीक है, जो शब्द आए थे हमने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक रोबोटिक्स शब्द आया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर का। मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूँ, इसके साथ में भी करवा देता हूँ। ठीक है, देखो, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। एआई का पूरा नाम है, तो एआई क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही आंसर क्या है, से। अगला देखो, निम्न में से एआई का उदाहरण है गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट, दोनों। तो सही आंसर क्या है, से, दोनों। तो अगला श्री और एलेक्सा क्या है, वॉइस असिस्टेंट। क्या है, वॉइस असिस्टेंट। एआई का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, खेती में कर सकते हैं, डाकघर के, बिजली उत्पादन, सभी जगह, उपरोक्त सभी।